नई खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा तहसील जयसिंहपुर के अंतर्गत सुजानपुर से जयसिंहपुर सड़क मार्ग पर आवारा पशुओं की भारी संख्या में उमड़े रहते हैं, जिससे कारण वाहन चालकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन इन आवारा पशुओं की वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं और इतनी ज्यादा संख्या में आवारा पशु सड़कों पे घूमते रहते हैं और आवाजाही में कई दिक्कतें आती हैं। यहाँ से गुजर रहे लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार इन आवारा पशुओं द्वारा कई लोग घायल भी हो चुके हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। यह आवारा पशु किसानों का सर दर्द बन चुके हैं। आवारा पशुओं ने किसानों के खेत खलिहान में मक्के की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। तो प्रशासन से सभी लोगों ने अपील की कि समस्या से हमें निजात दिलाई जाए। देखिए लंबगांव से अतुल कुमार की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों को अतुल कुमार का नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि ये आवारा पशु सड़कों के साथ बैठे रहते हैं, जैसे आने जाने वाली सभी वाहनों को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो इस समस्या का समाधान निकालें। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में किसान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जोरावर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी आवास पर एकत्र हुए, जहां किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समाधान की मांग की। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जोरावर सिंह भुल्लर ने कहा कि बाजपुर के किसानों को पिछले सत्र के गन्ने की फसल का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, साथ ही किसानों को क्रेडिट कार्ड का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। हमारी लड़ाई है, अब अगला सीजन जो है आने को हो गया गन्ना का, जो है ये फिरोई 70 और पिछले साल की 40% से ज़्यादा जो है अभी तक किसानों की पेमेंट नहीं हुई। धान की खड़ी फसल में यूरिया नहीं मिलता है, यूरिया की ब्लैक 500 रुपये कट्टा 600 रुपये कट्टा में जो है किसान को यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। उसके साथ में कोई जाइम वगैरह फालतू में जो है वो साथ में अटैच कर देते हैं कि भैया आपको अगर यूरिया लेके जा रहे हैं तो हमारी ये चीज़ भी लेकर के जाइए। मैं ये पूछना चाहूँगा इस सरकार से, 6 साल होने को आ गए हैं और बोलते हैं हम 18 घंटे 20 घंटे 19 घंटे हम काम कर रहे हैं। ये तो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए सरकार में, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूरिया की उपलब्धि हो गई, किसानों की पेमेंट हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। इसमें तो भैया 18 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार ना करे 18 घंटे काम तो मेरी समझ अनुसार ये काम ऑटोमेटिकली रूटीन के काम है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ईमानदारी से सरकार अपना काम करती रहती ठीक है, यही मांगे हमारी और क्या मांगे। एक किसान वो क्रेडिट कार्ड का मेरे संज्ञान में आया है, जो कि अपने किसान के पर्सनल खाते में कोई पेमेंट आती है, उसमें कहीं से भी वो पेमेंट आए सबसे पहले उसकी किस्त अब जो है वो काट ली जा रही है। आप सब जानते हैं ये कोरोना में क्या हाल है क्या नहीं। कम से कम ये रियायती दे दो किसान को। अपनी जो है वो गन्ने की पेमेंट आप दो मत, किसान क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट आप तुरंत काट लो। किसान करे तो क्या करे, आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के पाता क्षेत्र के खानपुर में जब हमारे प्रतिनिधि ने जाकर के वहां पर देखा तो इंडियन गैस यहां पर इस प्लांट में भरी जाती है, तो वहां पर देखा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से बहुत सारे कैप्सूल ट्रक खड़े हुए हैं और वहीं पर उपस्थित कुछ ट्रक ड्राइवरों से बात की तो ट्रक ड्राइवर बहुत परेशान दिखे और यहाँ पर विशेष प्रकार के लोगों में परेशानी दिखाई दे रही है। देखिए पाता से विजय कुमार राजपूत की रिपोर्ट। मैं विजय कुमार इस समय पाता क्षेत्र मैं खड़ा हूं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कोरोना काल में महामारी के कारण ये सब कुछ बंद चल रहा है। आइए हमारे कैमरामैन के साथ चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर सारा का सारा माहौल बंद चल रहा है और हमारे कैमरामैन हमारे साथ आएंगे और देख करके बताएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारे के सारे ट्रक खड़े हुए हैं, कैप्सूल खड़े हुए हैं और ये इंडियन गैस का HP गैस जो यहाँ हमारे जलगांव में भरी जाती है और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये सारे के सारे ट्रक खड़े हुए हैं। कोरोना काल में सारा का सारा बंद चल रहा है। मैं विजय कुमार राजपूत फास्ट न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के नागदा थाना अंतर्गत नागदा से महिदपुर के रोड का कार्यकारी गुजरात की VRS कंपनी का भरला के समीप क्रेशर प्लांट है, जिसमें खुदाई का कार्य चल रहा था और वर्षा अधिक होने के कारण मशीन बंद करके ऑपरेटर बाहर आ गया, लेकिन मशीन खाद्यान्न में ही खड़ी कर दी थी। अचानक वर्षा इतनी तेज हुई कि खाद्यान्न में पानी भर गया और पोकलेन खाद्यान्न में डूब गई। मौके पर ही इस कंपनी के इंचार्ज रमेश काका मौके पर 2 पोकलेन लेकर पहुंचे। पोकलेन की मदद से अंदर फंसी पोकलेन को निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे।
देखिए नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खाचरोद थाना अंतर्गत खाचरोद में कलेक्टर के आदेश की उड़ी जमकर धज्जियां। वायरल वीडियो ने खोली लापरवाह प्रशासन की पोल। घटना के बाद पुलिस छावनी में बना इमामबाड़ा। जिले भर में हिंदू संगठनों का खाचरोद प्रशासन के विरोध में ज्ञापन। एसडीएम एसडीओपी को भीड़ तंत्र इकट्ठा न हो ऐसा कलेक्टर ने आदेशित किया, लेकिन खाचरोद में प्रशासक की अनदेखी से हुई बड़ी चूक। पुलिस ने 30 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर इत्तश्री कर दी। और बड़ा सवाल, आखिर कौन जिम्मेदार है इस भीड़ तंत्र की अनदेखी का, प्रशासन या जनता? आदेश में मुहर्रम के अवसर पर चल रहे समारोह, ताजियों के प्रदर्शन एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है और उसके बाद भी आदेश का पालन जिम्मेदार स्थानीय आला अधिकारी क्यों नहीं करा सके? खाचरोद के ताजिए की हजारों की भीड़ पर भड़के हिंदू जवाबदार प्रशासन पर नाराजगी जाहिर कर कठोर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। 27 अगस्त को खाचरोद में हुए इस घटना के विरोध में विहिप सदस्यों ने बड़नगर और खाचरोद द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर लापरवाह प्रशासन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। जवाबदारों की कोरोना बचाव अभियान में इतनी बड़ी लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि आगे से इस तरह की घटना न घटने पाए। इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा, जिसमें समस्त जन धन की हानि की जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। देखिए नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। के लिए या वर्ग विशेष के लिए नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो इतनी संख्या में जो लोग एकत्रित हुए उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह कि सोशल मीडिया पर इस घटना का विरोध होने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा सामान्य धाराओं में कार्रवाई करके थाने से ही तुरंत जमानत दे देना समझ से परे हैं। हम मांग करते हैं कि हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए तो 7-8 लोगों पर नामजद, कुछ लोगों पर अज्ञात में कार्रवाई की गई, तो क्या इतने ही लोग वहां एकत्रित थे? अगर नहीं तो अन्य लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? इसका जवाब प्रशासन दे। यह कि इसमें पुलिस प्रशासन की शालीनता इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वह थाना प्रभारी हो या एसडीएम एसडीओपी। इन दोनों लोगों की जानकारी के बिना इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। हम मांग करते हैं कि इन पर भी तुरंत कार्रवाई हो ताकि आगे से इस प्रकार की घटना न घट पाए। यह कि अगर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हमें उग्र आंदोलन पर बाध्य होना पड़ेगा, जिससे समस्त जन धन की हानि की जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। अगर इन लोगों पर कार्रवाई सख्त नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, थाना प्रभारी या एसडीओपी भी सम्मिलित हैं, तो अनंत चतुर्दशी को बड़े आयोजन पूरे शासकीय जिले में हिंदू समाज करेगा। फिर हिंदू समाज को भी आप रोक कर दिखाना। यह कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे शासकीय जिले में बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। फोटो ले जल्दी ले। ठीक है। तो थे के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।